माना कि तुमने जल मेरे से लिया, मगर तेरे में और मेरे में एक अंतर है। तू लेता है देने के लिए, मैं लेता हूं केवल रखने के लिए। देने के कारण से तू ऊंचा, मैं नीचा, लेने के कारण से। सचमुच में परमात्मा अपने कर कांडों से तब देते हैं लोकांतिक, वचने करे। पांचवें देवलोक के अंतिम हिस्से में रहने वाले देवता लोग अपने कल्प, अपने आचार का स्मरण करते हैं और जानते हैं कि परमात्मा का संयम ग्रहण का समय आ रहा है। वे आते हैं, इकट्ठे होकर के आते हैं। वो नव होते हैं। कुल कितने होते हैं? इसीलिए नव लोकांतिक कहते हैं। लोक के अंतिम हिस्से में रहने वाले नव देवता, सारस्वत, आदित्य, वहन्य, अरुण, वहन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्ययवाद, मरुत और अरिष्ट, ये नवलोकांतिक देवता कहलाते हैं। ये उन देवताओं के नाम हैं। ये नो के नो जन आते हैं, ये एकावतारी होते हैं। उसके बाद में ये नवलोकांतिक देवता मर करके ऐसी जगह पर पैदा होंगे और ऐसा चित्त लिए पैदा होंगे जो कि निश्चित रूप से संयम लेंगे और आठों के आठों कर्मों का क्षय करेंगे। तो नवलोकांतिक देवता परमात्मा के पास में आते हैं। जय जय नंदा, जय जय भद्दा करते हुए आते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। मानव को देवता भी प्रणाम करते हैं। साहिब, आप स्वयं जानते हैं, आप जानते हैं, इसीलिए कहने की कोई जरूरत हम महसूस नहीं करते हैं। मगर हमारा भी तो कल्प है और हम अपने कल्प के अनुसार आपके पास में आए हैं और आप श्री जी को केवल इतना ही कहना चाहते हैं, साहब, अब धर्म तीर्थ प्रवर्तावने का समय आ चुका है। कितनी अच्छी प्रार्थना। चारित्र धर्म के बिना धर्म कई प्रवर्तावना नहीं। धर्म तीर्थ की स्थापना आप श्री जी करने वाले हैं। साहेब, उसके लिए चारित्र, उसके लिए संयम एक अनिवार्य है। साहेब, अब आप श्री जी योग्य करें और अगले ही दिन से एक अलग तरीके की व्यवस्था में परमात्मा लग जाते हैं।
और केवल परमात्मा ही नहीं, इंद्र आदि अनेकों देवी देवता उस कार्य में जुट जाते हैं। ये जिस समय आप हाथों की पूजा करें ना, उस समय ये सब याद आना चाहिए। इंद्र आज्ञा देता है कुबेर को, कुबेर आज्ञा देता है तिर्यक द्रिम्बक देवताओं को। अब परमात्मा देना प्रारंभ करेंगे। परमात्मा के भंडार अखूट रहने चाहिए। और सचमुच में वर्षी 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 यानी कि 1 साल तक दिया जाने वाला दान तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा वह वर्षी दान कहलाता है। हर जगह देवता लोग घोषणा करते हैं कि परमात्मा वर्षी दान कर रहे हैं, लेने के लिए आओ आओ आओ। परमात्मा देते हैं, परमात्मा के दिए हुए को हर आत्मा नहीं ले सकता। अभवी जीवात्मा परमात्मा के कर कमलों से दिए जाने पर भी नहीं ले सकता है। एक दूसरी बात लिखिए वर्षीदान को लेकर के, परमात्मा तो देने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करते हैं। मगर लेने वाले के पास उतना ही रहता है जितना कि उसके भाग्य में होता है। तीसरी बात, अधिक सामग्री को, दी गई अधिक सामग्री को, भाग्य से अधिक दी गई सामग्री को बीच में खड़े हुए देवता लोग उस व्यक्ति के हाथ से ऐसे गिराते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं कि लेने वाले को पता भी नहीं चलता। चौथी बात, वर्षी दान के रूप में देवादिदेव मानव के लिए उपयोगी
पशु, धन, धान्य, हीरे पन्ने मोती, सुवर्ण मुद्राएं, प्रमुख रूप से देते हैं। अगली विशेषता, केवल दानशालाएं ही नहीं, भोजनशालाएं और पशुशाला आदि भी खुले रहते हैं। आने जाने वाले भोजन कर सकें, अगर उनको पशुओं की जरूरत है तो पशुशाला से उन्हें परमात्मा पशु उपलब्ध करवाते हैं। आज की तारीख में वर्षी दान शब्द रह गया। 1 वर्ष तक कोई भी दीक्षार्थी देता नहीं। परमात्मा ने बर्तन दिए, परमात्मा ने कपड़े दिए, परमात्मा ने धन बरसाया। कृतानुकार किए हुए के अनुकरण के रूप में दीक्षार्थी करता है। वह भी वर्षी दान की स्मृति में करता है। और सचमुच में वो जो परमात्मा दान देते हैं ना, कैसे देते हैं? तो उस समय किनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है? कर कांड। फिर से कहना चाहता हूं, हर एक जिन अंगों की तुम पूजा करते हो, वो अंग तुम्हें भी प्राप्त हैं। मालिक इन्हीं अंगों का इस रीति से उपयोग करता है कि परमात्मा की आत्मा तो पूज्य है ही, परमात्मा का यह देह भी पूज्य बन जाता है। हमें पूजा करते समय कुछ ऐसी ऐसी चीजें सीखने की तरफ लक्ष्य बनाना होगा। परमात्मा देने के बाद में देने की वृत्ति से पहचान बना गए, हम लोग लेने की वृत्ति से कभी भी पहचान नहीं बना पाएंगे। देते रहो, देते रहो, देते रहो। विजय वल्लभ गुरुजी महाराज साहेब एक बात कहा करते थे, देते रहने वाले के पास में आता रहता है, संग्रह करने रहने वाले के पास सूखता जाता है। कुएं पानी देते हैं,
इसीलिए नए नए स्रोतों से पानी उनको मिलता रहता है। सरोवर मात्र संग्रह करते रहते हैं, इसीलिए उनका कोई नया स्रोत खुलता ही नहीं। परमात्मा ने अपनी प्रवृत्ति से यूं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में 4 प्रकार के धर्म का भी परमात्मा ने उपदेश दिया। दान, शील, तप, भाव, वो तो उपदेश दिया, मगर दीक्षा लेने के पहले परमात्मा ने दान की प्रवृत्ति कैसे करनी चाहिए, कैसे खुला मन और खुले हाथ, ये दुनिया को बतलाया वर्षीदान देकर के। इस घटना को याद करके कि नवलोकांतिक देवता आए, विनंती की, इंद्र ने, देवताओं ने परमात्मा की वृत्ति को जाना कि परमात्मा तो ऐसे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। उस कारण से तिर्यक जृंभक देवता कहीं कहीं पर दबाए गए, कहीं कहीं से छुपाए गए। दृश्य अदृश्य स्थानों पर भी जाते हैं, वहां से लेकर के आते हैं।